सर कई बार ये भी हुआ है कि जैसे जजेस वगैरह को लोकल कमिश्नर अपॉइंट वगैरह करना है या फिर कोई और पोस्ट वगैरह के लिए लॉयर्स वगैरह को नॉमिनेट करना होता है, तो कई बार ये माना जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव कमिटी में है उसको पहली प्रेफरेंस दी जाए। तो ऐसा व्हेन यू विल बी देयर एज द ऑनररी सेक्रेटरी, तो सर आप उसके अंदर क्या चेंजेस या फिर सबका एक फेयर सिस्टम वो आप कैसे आप डेवलप करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया सिमरजीत जी। मैं जब मथुरा में सेक्रेटरी था, हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये थी कि जितने रिसीवर से अपॉइंट होते हैं, जितने ओथ कमिश्नर से अपॉइंट होते हैं, जितने लोकल कमिश्नर से अपॉइंट होते हैं, उन सब की लिस्ट हमारी बार बना के भेजती थी। ओके। और उन्हीं में से टर्न बाई टर्न रिसीवर्स, लोकल कमिश्नर्स और ओथ कमिश्नर्स अपॉइंट होते थे। और इसका एक क्राइटेरिया फिक्स था। जैसे ओथ कमिश्नर्स की लिस्ट जाएगी, उसमें मोस्ट प्रायोरिटी जो मोस्ट जूनियर्स हैं उनको दी जाती है। करेक्ट, उसी को दी जानी भी चाहिए। लोकल कमिश्नर से उसमें हम देखते हैं कि भी लोकल कमिश्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन परफॉर्म कर सकता है, उस तरह के लोगों को फिर लोकल कमिश्नर्स में हम लोग प्रेफरेंस देते। ठीक है। रिसीवर्स थोड़ी सी और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज होती है, पोस्ट होती है। तो उस तरह के लोगों की लिस्ट हम उसके लिए बना के देते थे। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव में जो लोग चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खास तौर से, वो केवल और केवल आउट ऑफ वे रिलीफ लेने के लिए कोर्ट से वकीलों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कभी डिस्कस ही नहीं करते, रेज ही नहीं करते। उसका नतीजा क्या होता है कि मैक्सिमम कुछ केसेज में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव के किसी और बंदे के कुछ लोगों को वो जो है चांस दे देते हों लोकल कमिश्नर या रिसीवर अपॉइंट करने में। अदरवाइज जजेज का उसमें पूरी तरह से नेपोटिज्म चलता है। अपने भाई, भतीजे, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, वो उन लोगों को ऑब्लाइज करते हैं और एसोसिएशन को कोई मतलब नहीं होता इन चीजों से। ये दुर्भाग्य की बात है। जो पूरी तरह से एसोसिएशन का जॉब होना चाहिए और एसोसिएशन का इसमें बड़ा रोल होता है, बड़ा इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो सर वही चीज है ना कि आप लोग जब आएंगे तो आई रियली होप कि सर वो उस तरीके से वर्क हो, और मतलब जो भी मेंबर्स हमारे ये सब देख रहे हैं कि ही शुड बी एक्चुअली अपॉइंटेड एज द ऑनररी सेक्रेटरी, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हियर इन, कि जो प्रॉपरली समझा पाए, समझ सकता है एक यंग एडवोकेट की प्रॉब्लम क्या है, एक सीनियर की क्या है दिक्कतें, चेम्बर्स के ऊपर काम करना, फिर उसके बाद वेलफेयर फंड वगैरह इस्टेब्लिश करना। और जैसे सर एक वो मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा, मतलब शायद से वो मेरा थोड़ा सा मैं कहूँगा सेल्फिश मोटिव है, लेकिन अगर पिकनिक हमें भी जाने को मिले जैसे हम स्कूल में आते थे तो काफी बढ़िया ही रहेगा। तो वो आई होप कि हम लोग निश्चित तौर पर सिमरजीत मेरे एजेंडे में ये है, जिस तरह से हमारे मथुरा में पिकनिक जाती है, टूर जाता है, उसी पैटर्न पे हम यहाँ भी टूर और पिकनिक अरेंज कराएंगे मेंबर्स के लिए। और ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास जो ये वकालतनामा स्कीम है, इससे इतना बड़ा फंड जनरेट होगा सिमरजीत कि आप कल्पना नहीं कर सकते।